ये नाम क्या है आपका? ऊषा। अच्छा, कौन है उनकी आप? बगल पड़ोसी हूँ। पड़ोसी। जी। मतलब वो अगर 1 लाख पाएंगी तो 50% आपको भी देंगी ना? नहीं देंगी, पर हो गया, साथ में रहते हैं, वो हमें ऐसा? क्यों देंगी। हाँ, क्या समस्या आ रही वाकई में? हाँ, ऑफिस में, हाँ वाकई में समस्या है। गई थी तो बोले कहाँ कहाँ कंप्लेन करोगी, 181 में करोगी, हम कटवा देंगे, चलो कलेक्टर से आपके सामने मिलने। ऐसी बात हुई? मेरे सामने ये बात हुई। फिर? हाँ, तो बोले चलो कहाँ चलोगी, कलेक्टर के पास चलोगी, हम भी चलते हैं, कटवा देंगे वहाँ भी जाके। मतलब इतना दादागिरी है उनकी? हाँ बोले हैं ऐसा, हम थे इनके साथ में। और बच्चे कितने हैं इनके? 2। एक और 2 1 छुपा के तो नहीं रखी हैं? नहीं नहीं, एक बड़ा लड़का है, छोटी लड़की है। सही है ये? सही है ये। नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं कलेक्ट्रेट परिसर में हूं और कलेक्ट्रेट परिसर के सामने खड़ा, जहां आप लोगों को बता दूं कि एक महिला के द्वारा यहां पर देखने को आपको मिल रहा होगा कि ये सर्टिफिकेट ली हैं, जिनमें ये चीज़ें पुष्टि होती है कि इनके पास ये 2 हैं और 2 इनके बच्चे हैं। एक तो यहाँ पर मौजूद और एक साथ में बच्ची। जहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैं ऑलरेडी आपको जूम करके दिखाऊंगा, और जूम करने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आखिर में असलियत है भी, या ऐसे तो नहीं कि सिर्फ दूरी से कागज़ हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर इनका जो मामला है वो ये है कि लाडली लक्ष्मी योजना का फ़ायदा लेना चाह रही हैं, और गवर्नमेंट शिवराज सरकार के द्वारा इनको जो है तो योजना का लाभ मिलना भी चाहिए, क्योंकि इनके पास एक बच्ची वाकई में है। योजना ये कहता है कि जिनके 2 बच्चे हों उन्हीं को जो ये योजना है उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और वहीं इन्होंने सर्टिफिकेट भी बनवाया कि हाँ हमारे पास 2 ही बच्चे हैं, लेकिन फिर भी इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और आइए जानते हैं कि क्यों नहीं मिल रहा, आखिर में रीज़न क्या है कि इनको योजना का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। नाम बताएं अपना। सुधा यादव। क्या समस्या आई आपको? हम गए थे वहाँ दस्तखत करवाने, उनमें सिल पक्का लगवाने, तो बोले नहीं होगा तुम्हारा। क्यों नहीं होगा? तो बोले कि नहीं होगा, तुम्हारे 4 बच्चे हैं। क्या 4 बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे हैं सर। कहाँ से हैं आप? बनिया कॉलोनी। बनिया कॉलोनी। तो 2 बच्चे हैं, एक तो ये आप ही के बच्चे हैं और एक नहीं है, वह घर में है। अच्छा, 2 बच्चे हैं। तो ये उनको किसने बताया कि आपको 4 बच्चे हैं? नेहा विश्वकर्मा। ये नेहा विश्वकर्मा कौन है? आंगनबाड़ी। अच्छा, तो वो कहे ऐसा कहेंगे कि आपके 4 बच्चे हैं? पैसे उसे मांग रही थी। पैसे कौन मांग रहा था? नेहा विश्वकर्मा बोली कुछ खर्चा वर्चा दे दो सर के लिए, तो हम बोले हमें पास पैसे नहीं है। बोली दस्तखत नहीं करेंगे तब। तो हम गए करवाने, तो कहें नहीं करेंगे, 4 बच्चे हैं तुम्हारे, भागो यहाँ से। क्या नाम है सर का? शेष नारायण। शेष नारायण मिश्रा। अच्छा, तो उनके द्वारा बताया गया कि आपको 4 बच्चे हैं। एक बार नहीं 3 बार बुलाए, फिर बोले कि क्या था ऐसा करो, एक आवेदन दो बना के कि तुम्हारा तबीयत खराब थी, ऑपरेशन लेट हुआ। तो हम आवेदन नहीं दिए, हमारी तबीयत सही है। कंसर्न नहीं, हमारी तबीयत सही है, हम नहीं देंगे आवेदन बना के। तो बोले नहीं होगा, हम कलेक्टर के पास चलोगी, तो चलो हम पहुँचा देते हैं कलेक्टर के पास। कितने साल हो चुके हैं मतलब बच्ची को पैदा हुए? 8 साल की बच्ची है। 8 साल की बच्ची है। तो 8 साल की जब बच्ची है तो ये 2 बच्चे कहाँ से आ गए जो वो बता रहे हैं? आपने पूछा उनसे कि हमारे पास तो 2 ही हैं? तो बोले कि तुम्हारे 4 हैं। तुम कहा ले आइए, हमको 4 दे दी बच्चे, हम नहीं लेंगे लाभ। बच्चे दे दीजिए, पैसा नहीं, बच्चा भाई हमें 4 हैं तो ले आकर दे दीजिए, नाम जुड़वा लेंगे तो राशन पानी मिली। कहाँ हैरान हम बच्चे। ये कागज आपने उनको दिखाया कि इसमें कार्यालय का जो है तो सिग्नेचर लगा हुआ है, सील लगी हुई, आपने दिखाया उनको? हाँ, दिखाए हैं। तो क्या बोले कि झूठा है? हाँ झूठा है, तुम झूठ बोलती हो, नहीं 420 में फंसा देंगे, भागती हो कि नहीं? ऐसा? हाँ। क्यों बेटा, मम्मी तुम्हारी यही है? यस सर। अच्छा, बहन भी है तुम्हारी? नहीं, यही है लड़की। अच्छा, यही बच्ची है। हाँ। आपका नाम क्या है? राघवी यादव। अच्छा, और भाई आपके? भाई घर में है। कितने भाई हैं? एक ही? और कोई है घर में? नहीं। पापा का क्या नाम है? राज बहादुर यादव। अच्छा, सब कोई झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बच्ची तो नहीं बताएगी कि कम से कम इसके जो है तो 2 भाई हैं कि 4 भाई हैं, और ये बता रही है कि एक ही मेरा भाई है और खुद ये अकेले है, और ये जो है आपके सामने ये बच्ची है, राघवी नाम है इसका। अब एक ये जो कागज़ लिए हुए हैं, इसमें ऑलरेडी सील लगी हुई है, हम आपको दिखाएंगे। देखिए, इसमें सील लगी हुई है। इस कागज़ को वो कह रहे हैं कि ये झूठा है, यानी कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। आपने उनसे ये कहा कि आप लिखित में दीजिए कि मेरे पास 4 बच्चे हैं? हाँ बोले हैं सर। तो क्या बोले फिर? बोले कि आवेदन बना कर दो तुम। कौन सा आवेदन? आप झुठला रहे हैं इस बात को, आप लिख के दीजिए कि आवेदन दो कि तुम्हारी तबीयत खराब थी इसीलिए ऑपरेशन लेट हुआ, 4 बच्चे हुए, तुम बना कर दो, तो हम कलेक्टर साहब को पहुँचा दे। तो हम कहें कलेक्टर साहब कि हम चले जाए, खुद चले जाए। तो कहीं आप कहाँ जाओगी? तो कहीं जहाँ जहाँ जाओगी तो तुम्हारा फ़ोन मतलब शिकायत सगले हम कटवा ले भाई।
फोन से। मतलब इतना पावर है हाँ, हम उनका। करवा लेंगे। जाओ, तुम्हारा 4 जन गवाही रहे हैं साथ में, जाओ तुम, जहाँ जहाँ जाओगे तो हम फोन से कटवा देंगे शिकायत। अच्छा, नहीं तो हमको 2 बना के आवेदन। सरकार की योजनाओं के लिए भी यहाँ पर पैसे लगते हैं। अगर पैसा आप नहीं दोगे तो 4 बच्चे पैदा हो जाएंगे। 2 तो इनके हैं, लेकिन 2 और किसके इनके पास आ गए उसकी गारंटी अभी हम नहीं लेते। लेकिन जो यहाँ पर है कागज़ के अनुसार ही हम पुष्टि कर रहे हैं। हम ये भी नहीं कहते कि इनके 2 ही बच्चे, हम भी ये नहीं कहते। लेकिन कागज़ जो कह रहा है, जो कागज़ होते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि प्रमाण पत्र यानी कि जैसे ही आप पैदा हो जाते हैं वहाँ से प्रमाण लगना शुरू हो जाता है कि मैं ज़मीन पर पैदा हो चुका हूँ और भारत का नागरिक हूँ। सबसे पहले बनता है आपका जन्म प्रमाण पत्र। इसके बाद इंसान जब पढ़ने लगता है तो फिर सर्टिफिकेट बनता है कि हाँ मैंने यहाँ तक पढ़ाई किया। इसके बाद फिर सारी चीज़ें एक एक चीज़ें बनती हैं। 18 साल के हो जाओ तो परिचय पत्र कि हाँ 18 साल के हम हो चुके हैं। फिर इसके बाद मर जाओ तो मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी कि जब तक आप जिंदा हो तो प्रमाण पत्र का ढेर लग जाता है। और यही प्रमाण पत्र ये साबित करता है कि इनके पास जो है तो सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। लेकिन अब मुद्दा ये उठता है कि क्या उनको पैसे मिल जाएं तो इनके 4 बच्चे से 2 बच्चे हो जाएंगे, या पैसे अगर ना मिले तो 2 बच्चे से 4 बच्चे हो जाएंगे। क्या कहा अभी आपने? बोले वो कि आवेदन बना, फ़ोन लगा के बोले आओ हम मिलवाते हैं। हम सर नहीं, वो बोले कि मतलब हम आओ, हम नहीं पहचाना तो रहनु है यहीं गान लगान फ़ोन सर आ गए हम बनवा दीजिए। तो बोले कि ऐसा है आवेदन बना के दे दो तो हम बना दें। क्या ये डायरेक्ट पैसा नहीं लेंगे, आंगनवाड़ी के थ्रू ही लेते हैं? डायरेक्ट हम नहीं लेते हैं पैसा वैसा। अच्छा, हाँ, इनका सर्किल बना हुआ है कि ग्राम पंचायत की जो भी होती हैं आंगनवाड़ी आशा जो होते हैं, ये इनसे पैसे उठाकर यहाँ तक पहुँचाएंगी तब काम होगा, और जितना पैसा होगा उसमें बंटवारा भी होगा। ये सारी चीज़ें देखने को इनके द्वारा बताई जा रही हैं, जो वो मैं आपको पुष्टि करवा रहा हूँ इन सब चीज़ों की, कि इनके द्वारा जो बताया जा रहा है वो यही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इनसे पैसा लेंगी, फिर पैसा लेने के बाद ये सारी चीज़ें जो है उनके पास पैसा पहुँचाएंगी, फिर उसमें बंटवारा होगा, तब इनका काम होगा। कितने पैसे की डिमांड हो रही थी? और खर्चा पानी जोन हो 2-4-10 हज़ार। अच्छा, और मिलेगा कितना आपको उससे पैसे? 1,18,000 बोले मिलेगा, फ़ायदा होगा। हाँ। लड़की का। हाँ। तो कुछ दोगी तब ना वो बनाएंगे। तो हम कहा हमें पास पैसा नहीं है, तो बोली कि आपका भाभी नहीं बनेगा, आपको 4 बच्चे हैं। अच्छा, नेहा विश्वकर्मा बोली 4 बच्चे हैं, नहीं बनेगा। फिर बोली कि अपना ऑपरेशन लेट हुआ है। फिर बोले कि छूट में हम दिए थे, 10 दिन के लिए छूट आया था बीच में, उसमें दिए थे, फिर बन के आया। अब क्या करेंगी? पैसे देंगी आपके नहीं देंगी? पैसा हम कहाँ पाएंगे सर देने के लिए? तो रिपोर्ट दर्ज करवाइए कहीं कि भाई पैसा मांगा जा रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा। तो आप कराएंगे, करे हैं 181 लगाए हैं, वहाँ से फ़ोन आता रहता है, आपका काम हुआ कि नहीं हुआ? 181 में फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सुनाई नहीं हो रहा। फ़ोन भर आता है हाँ। कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। कैसा फ़ोन? ऐसा फ़ोन आता है 181 वाले से। हाँ। बोलेंगे हफ्ते बाई हफ्ते? हाँ, आता रहता है फ़ोन। कल भी आया था 2 फ़ोन। तो अभी आपने बताया कि काम हुआ कि नहीं? बोले कि रिपोर्ट कटवा दो। हाँ। किसने कहा? वही मतलब होएगा काम, प्रमाण पत्र मिल गया कि नहीं मिला? हमका नहीं मिला है अभी। हाँ। तो होगा कहीं जांच में लगे हैं। हाँ। और जांच कितना दिन होगा? 20 दिन हो गया, सुनाई कुछ नहीं है। यहाँ भी दिए कागज, ऊपर दिए ले आए कि में 4-5 दिन हुआ, वहाँ दिए, सगले दिए। तो ये फर्जी तो नहीं है कि आप फर्जी होगा तो आप भी जेल जाएंगी अगर होगा? ठीक है, मंजूर है। जब हम फर्जी देंगे तब ना, हमें 2 बच्चे हैं तो 4 बच्चे कहाँ से ले आए? नहीं तो आपने उनसे प्रमाण मांगा कि हमारे 4 हैं तो आप लाइए। हाँ, तो बोले लिख के दो कि हमारी तबीयत खराब थी, अभी मैं लिख के दो। मेरी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब से 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं? नहीं, तबीयत खराब थी, मैं ऑपरेशन लेट हुआ, ये हुआ, तो लिख के दो तुम, तब हम बनाएंगे। अच्छा, नहीं तो नहीं बना? नहीं बनेगा। चाहे जहाँ जाओ, जहाँ जाओगे तो हम चलो पहुँचा देते हैं तुम्हें। सरकार के नौकर जो होते हैं उनकी कहानी देखने को मिल रही है कि एक तरफ से पेट नहीं भरता उनका, क्योंकि सरकार जो पैसा दे रही है उससे सिर्फ लगता है कि वो पूरा उनका जो पैसा होता है वो मिसेज ले लेती हैं। बीवियां जो होती हैं, घर की गृह मंत्री जो होती हैं, उनके पास चला जाता है। इनको भी तो जेब खर्च चाहिए, और जेब खर्च के लिए दूसरे का जेब मतलब टटोलना शुरू कर चुके हैं। और इनको पैसे अगर नहीं मिलेंगे तो 2 बच्चे से 4 बच्चे हो ही जाएंगे। अब ये जो है तो कलेक्टर महोदय को ये जानकारी दी जाएगी, और ये इनके पास जो ये कागज़ में पूरी सारी चीज़ें लिखवा के लाई हैं, जो आवेदन दे रही हैं ये कलेक्टर महोदय को। अब देखना ये होगा कि कलेक्टर महोदय करते क्या हैं, वो क्या कहते हैं। 4 बच्चे हैं इनके पास या 2 बच्चे हैं? क्या कह रही हैं आप? ये नाम क्या है आपका? ऊषा। अच्छा, कौन है उनकी आप? बगल पड़ोसी हूँ। पड़ोसी? जी। मतलब वो अगर 1 लाख पाएंगी तो 50% आपको भी देंगी ना? नहीं देंगी, पर हो गया, साथ में रहते हैं, वो हमें ऐसा? क्यों देंगी? हाँ, क्या समस्या आ रही वाकई में? ऑफिस में, हाँ वाकई में समस्या है। गई थी तो बोले कहाँ कंप्लेन करोगी, 181 में करोगी, हम कटवा देंगे, चलो कलेक्टर से आपके सामने मिलने। ऐसी बात हुई? मेरे सामने ये बात हुई। फिर
हाँ तो बोले चलो कहाँ चलोगी, कलेक्टर के पास चलोगी, हम भी चलते हैं, कटवा देंगे वहाँ भी जाके। मतलब इतना दादागिरी है उनकी? हाँ बोले हैं ऐसा, हम थे इनके साथ में। और बच्चे कितने हैं इनके? 2, एक और 2 एक आध तो छुपा के तो नहीं रखी हैं? नहीं नहीं, एक बड़ा लड़का है, छोटी लड़की है। सही है ये? सही है ये। अब पड़ोसी भी बता रहे हैं, आप भी बता रही हैं, अब सारी चीज़ें देखने के बाद भी हम भी यही कहते हैं कि भाई 2 ही बच्चे हैं कागज़ के अनुसार। अब देखना ये होगा कि कलेक्टर महोदय जो हैं इस पर करते क्या हैं। जल्द इसको आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इनकी जो ये कहानी है कहाँ तक जाती है, पैसे तक ही सीमित रह जाती है या दादागिरी जो बताई जा रही भाई कि मैं जहाँ भी जाओगी मैं इसको कटवा दूंगा, तो ये कटवा देते हैं या बाकी में इनको न्याय मिलता है। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।